पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी है। गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ही पोंगल कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के 4 पोंगल होते हैं। पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित ये त्योहार फसलों की कटाई के बाद आदिकाल से ही मनाया जाता रहा है। नए धान का चावल निकालकर उसका भोग बनाकर बैलों को और घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाकर भैया दूज की तरह भाइयों के लिए बहनों द्वारा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की प्रथा ठीक उसी प्रकार है जैसे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्वों की होती है, जैसे छठ, भैया दूज और गोवर्धन पूजा। 4 तरह के पोंगल होते हैं: भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। पहले दिन भोगी पोंगल में इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्रदेव को भोगी के रूप में ही जाना जाता है। वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए लोग इंद्रदेव की पूजा एवं आराधना पोंगल के पहले दिन ही करते हैं। पोंगल की दूसरी पूजा सूर्य पूजा के रूप में होती है। इसमें नए बर्तनों में नए चावल, मूंग की दाल एवं गुड़ डालकर केले के पत्ते पर गन्ना, अदरक आदि के साथ पूजा करते हैं। सूर्य को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को सूर्य के प्रकाश में ही बनाया जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। मट्टू दरअसल नंदी अर्थात शिव जी के बैल की पूजा इस दिन की जाती है। कहते हैं कि शिव जी के प्रमुख गणों में से एक नंदी से एक बार कोई भूल हो गई थी। उस भूल के लिए भोलेनाथ ने उन्हें बैल बनकर पृथ्वी पर जाकर मनुष्य की सहायता करने को कहा था। उसी की याद में आज भी पोंगल का पर्व मनाया जाता है। चौथा पोंगल, इसे कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के काली मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ शस्य उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता था। तिरुवल्लुर के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में मिलता है कि किलुटूंगा राजा पोंगल के अवसर पर जमीन और मंदिर गरीबों को दान में दिया करते थे। इस अवसर पर नृत्य समारोह एवं सांड के साथ साहसी जंग लड़ने की प्रथा थी। उस समय जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे आज के दिन कन्याएं वरमाला डालकर अपना पति चुनती थी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पोंगल के त्योहार के पीछे अनेक कथाएं हैं, जिनमें से आज हम आपको प्रमुख 3 कथाएं बताने वाले हैं। पहली कथा मदुरै के पति पत्नी कणंगी और कोवलन से जुड़ी है। एक बार कणंगी के कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया है वह रानी की चोरी हुई पायल से मिलती जुलती हुई है। राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के ही कोवलन को फांसी की सजा दे दी। इससे क्रोधित होकर कणंगी ने शिव जी की भारी तपस्या की और उनसे राजा के साथ साथ उसके राज्य को नष्ट हो जाने का वरदान मांगा। जब राज्य की जनता को ये पता चला तो वहाँ की महिलाओं ने मिलकर किलिल्यार नदी के किनारे काली माता की आराधना की। उन सभी ने अपने राज्य के जीवन एवं राज्य की रक्षा के लिए कणंगी में दया जगाने की प्रार्थना की। माता काली ने महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कणंगी में दया का भाव जागृत किया और राजा व राज्य की रक्षा की। तब से काली मंदिर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह 4 दिनों के पोंगल का समापन होता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव के वाहन नंदी, जो बैल के रूप में सुशोभित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने वाहन बैल नंदी को बसवा नाम से पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों से मिलने के लिए कहा। उन्हें यह संदेश व्यक्त करने के लिए कहा कि मनुष्य को नित्य दिन तेल मालिश और स्नान करना चाहिए, परंतु गलती से नंदी बैल ने गलत तरीके से लोगों को बताया कि उन्हें 1 महीने में केवल 1 बार ही भोजन करना चाहिए। बसवा के इस गलत व्यवहार से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने क्रोध में आकर नंदी को खेतों में हमेशा के लिए जीने और अधिक भोजन बढ़ाने के लिए दंडित किया, जिस कारण से बैल खेतों में हल को जोतते हैं और जोतने से एक नई फसल उत्पन्न होती है। इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है।
एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल अवस्था में इंद्रदेव को एक सबक सिखाने का फैसला किया, क्योंकि वह सभी देवताओं के राजा बनने के बाद अहंकारी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों से कहा कि उन्हें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान इंद्र पूजा नहीं होने से क्रोधित हो गए और उन्होंने लगातार 3 दिनों तक भयानक बारिश के साथ एक बड़ा तूफान लाया। इस आपदा को देखते हुए लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जनजीवन के बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और इस दृश्य को देखते हुए इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। कहते हैं कि तभी से पोंगल का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं।